दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग जुड़ चुके हैं गोल्डन पाठशाला से। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में NMMS एग्ज़ाम 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस मॉडल प्रश्न पत्र में रखे गए सारे प्रश्न एकदम नए और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास प्रश्न बनाए गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फारसी आक्रमणकारी जो 1739 ईस्वी में मयूर सिंहासन ले गया था। ऑप्शन आपके पास हैं आदिल शाह, शेर शाह, राणा सांगा, नादिर शाह। तो इसका बच्चों सही जवाब क्या है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मैं बता दूं, आपका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यानी 47वां प्रश्न कहता है कि पेशवा बाजीराव ने बेसिन किससे छीना था? ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या फिर डच? तो पेशवा जो बाजीराव थे, इन्होंने बेसिन को पुर्तगालियों से छीना था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 48वां प्रश्न कहता है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? मद्रास, एक्सला, चैपल, पेरिस या फिर पांडिचेरी? तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही बच्चों है, एक्सला चैपल। ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 49वां प्रश्न कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1773, 1772, 1784 या फिर 1771? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। और ये किसने पास करवाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। और इसी के तहत जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। इसके बाद है 50 नंबर प्रश्न। सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकारने वाले कौन थे? सबसे पहले सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? मराठा, रोहिल्ला, टीपू सुल्तान, हैदराबाद का निज़ाम? तो इसका बच्चों सही जवाब है हैदराबाद के निज़ाम जो थे, उन्होंने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। 151वां प्रश्न कहता है कि निम्न का मिलान कीजिए। अब इसमें आपको मिलान करना है और इसके बाद नीचे कूट दिया गया है, उसके अनुसार आपको प्रश्न का आंसर करना है। तो पहला है शेर खान। तो शेर खान ने जो शेर शाह था वो किस वंश का था? सूर वंश का था। तो ये सी ऑप्शन आपका पहले में सी मिल जाएगा। दाग, दाग ये घोड़े पर दागने की प्रथा थी, तो ये आपका सेकंड वाला ए में मिल जाएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, जिस समय घोड़े को दागने की प्रथा स्टार्ट की गई थी। शाहजहाँ को भवन निर्माताओं का राजकुमार कहते हैं। बाकी आप फोर को बी से मिला सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बनेगा आप लोग उसको देख लीजिए। पहले का सी, तो पहले का सी इसमें है, बाकी और किसी में पहले में सी नहीं लगा हुआ है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 152 नंबर प्रश्न कहता है कि अकबर ने एक नया धर्म प्रचलित किया था। प्यारे बच्चों, पिछली वर्ष ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अकबर ने एक नया धर्म प्रचलित किया था, वो कौन सा है? सूबा, खालसा, दीन ए इलाही, दीवान ए रसालत? तो इसका बच्चों सही जवाब है दीन ए इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। ठीक, और इसमें सभी धर्मों के सम्मान की बात की गई थी। शिवाजी ने युद्ध का एक विशेष प्रकार विकसित किया था। ऑप्शन है आपके पास चूहा युद्ध, गुरिल्ला युद्ध, घोड़ा युद्ध या फिर ऊंट युद्ध? बच्चों इसका सही जवाब है गुरिल्ला युद्ध। इसके बाद है प्रश्न संख्या 154। निम्न में से किसको मैसूर यानी मैसूर का बाघ कहा जाता है? तो 154 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मैसूर का बाघ किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका बच्चों सही जवाब है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का बाघ ठीक कहा जाता है। 155 नंबर प्रश्न कहता है कि रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी? तो रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली किसने चलाई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, मिंटो फर्स्ट या फिर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका बच्चों सही जवाब है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसको वर्तमान मुद्रा का जनक कहा जाता है? शेर शाह, अकबर, बाबर या फिर हेमू? तो इसमें सही जवाब है शेर शाह को वर्तमान मुद्रा का जनक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब
हो जाएगा। शेरशाह ने वैसे भी बहुत सारे अच्छे कर्म किए थे, अच्छे कार्य किए थे। सड़कों किनारे सरायों, कुओं और वृक्षों को जो है इन्होंने लगवाया था, तो ये सारे नेक कर्म किए थे। पुरंदर की संधि शिवाजी व किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान, या फिर बालाजी, या फिर राजा जय सिंह के बीच, या फिर नादिर शाह। तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में ये आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 58वां प्रश्न कहता है भारत में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऑप्शन है फ्रांसिस्को द अल्मेडा, डुप्लेक्स, काउंट द लेली, या फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो इसका सही जवाब बच्चों फ्रांसिस्को द अल्मेडा। आप सभी लोग कमेंट करते ज़रूर चलिए। इसके बाद है 159वां प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में नई प्रणाली लागू की जिसे क्या कहा जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली को जो है मान्यता दी थी, चलाया था, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वैध शासन प्रणाली। इसके बाद है प्रश्न संख्या 160, सरदार दीवानी अदालत का अर्थ क्या है? नागरिक न्यायालय, आपराधिक न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, या फिर काउंसिल। सही जवाब बच्चों न्यायालय, जो नागरिक न्यायालय होता है उसको सरदार या दीवानी अदालत कहा जाता है। 61वां प्रश्न कहता है कि तमिलनाडु में भूरे कोयले का खनन कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है नेवेली। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 62वां प्रश्न कहता है, थोड़ा सा अपने मोबाइल से इसकी क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिएगा। 62वां प्रश्न कहता है कि खनिज पृथ्वी के किस भाग से निकाले जाते हैं? बाहरी कोर, मेंटल, भूपर्पटी, या फिर आंतरिक क्रोड। इससे संबंधित प्रश्न आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। भूपर्पटी से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि जैव ईंधन का उत्पादन अब किससे किया जा रहा है? जेट्रोफा, धान, रागी, कपास के बीज। तो इसका बच्चों सही जवाब है जैव ईंधन का प्रयोग जेट्रोफा से जो है किया जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, उन कर्मचारियों को क्या कहते हैं जो चतुर्थ श्रेणी के कार्य करते हैं? यानी जो फोर्थ श्रेणी वाले कर्मचारी होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो व्हाइट कॉलर कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कहता है, भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती तेल क्षेत्र कहाँ पर है? डिगबोई, मुंबई हाई, नरीमन, कोच्चि। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा मुंबई हाई। भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र यहीं से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि स्कैंडिनेविया खानाबदोशों को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? तो मसाई कहते हैं, बेडुइन कहते हैं, लैप्स, या फिर राबारी। एक प्रश्न आपका ज़रूर आएगा, खानाबदोश जो आपके जनजातियां हैं उनसे संबंधित एक प्रश्न आपका ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसमें आपका जो इस देश में रहने वाले जो खानाबदोश हैं यानी जो जनजातियां हैं उनको लैप्स कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 67 नंबर प्रश्न, निम्न में से बहुवर्षीय फसलें कौन सी हैं? बहुवर्षीय का मतलब है जो 1 से या 2 साल या 3 साल तक लगातार एक ही पौधे से जो है फसलों की प्राप्ति होती रहती है। तो चाय और काफ़ी, चावल और गेहूं, कपास और जूट, जौ और मक्का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय और काफ़ी ये बहुवर्षीय फसलें होती हैं, अर्थात में जो पौधे होते हैं बहुवर्षीय होते हैं, ज़्यादा समय तक चलने वाले होते हैं। एक बार बागान लगा दिए गए तो बहुत समय तक चाय और काफ़ी प्राप्त होती रहती है। 68 नंबर प्रश्न कहता है कि ओटाई प्रक्रिया का प्रयोग के रेशे से बीज को अलग करने में किया जाता है। तो ये बच्चों है ऑप्शन ए कपास। कपास के रेशे से बीज को अलग करने की क्रिया ओटाई कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न बच्चों ध्यान रखिएगा सामाजिक विज्ञान के अलावा विज्ञान में भी पूछा जाता है। 69वां प्रश्न कहता है कि पहला ईंधन जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के लिए उत्तरदायी था? तो पेट्रोल, मीथेन, कोयला, या फिर मिट्टी का तेल। तो सही जवाब बच्चों है कोयला। पहला ईंधन कोयला। सी ऑप्शन सही है। 71वां प्रश्न कहता है कि तेल समुद्री स्तरित कौन सी चट्टान के बीच पाया जाता है? ठीक, तो तेल जो है किस चट्टानों में पाया जाता है? तो ये बच्चों अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है,
वह संसाधन जिनका उपयोग अभी तक मनुष्य द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शन है आपके पास संभावित, विकसित, अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय। तो सही जवाब बच्चों हो जाएगा संभावित। जो ऊर्जा के संसाधन हैं इनका उपयोग अभी नहीं करते हैं, लेकिन भविष्य में इनका जो है उपयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न कहता है कि यूरोप निम्न में से किसका सबसे बड़ा उपयोग करता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या फिर नाभिकीय ऊर्जा। सही जवाब है बच्चों पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करता है यूरोप। 73वां प्रश्न कहता है कि चीनी का गन्ने से उत्पादन किस प्रकार की क्रियाकलाप है? प्राथमिक, द्वितीयक या फिर तृतीयक या फिर पंचक। तो सही जवाब बच्चों द्वितीयक प्रकार की ये जो है क्रिया होती है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 74वां प्रश्न कहता है भारत में राज्यों का विभाजन भाषाई आधार पर कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्यों का विभाजन 1956 में शुरू हुआ। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 175वां प्रश्न कहता है कि प्रोफेसर दबे के शिक्षा आयोग में किस शिक्षा को विकसित करने के लिए अधिगम का न्यूनतम स्तर प्रस्तावित किया गया था? तो ये बच्चों किया गया था प्राथमिक विद्यालय। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 76वां प्रश्न कहता है कि निम्न में से राष्ट्रीय एकता दिवस कौन सा है? 19 नवंबर, 1 नवंबर, 14 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसको ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 177वां प्रश्न कहता है कि जैन मंदिर स्थित हैं माउंट केटू, माउंट आबू, सांची या फिर पुरी। तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर स्थित हैं। ठीक, तो वही दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करता है जो माउंट आबू पर स्थित हैं। 78वां प्रश्न कहता है कि भारत में राज्यों का विभाजन किस आधार पर किया गया था? अभी ऊपर आपको प्रश्न मिला था, तो आप ध्यान रखिएगा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। 179वां प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष यानी चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है या किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो सही जवाब है बच्चों राष्ट्रपति के द्वारा मानवाधिकार अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। बाकी बात करें विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। 180 प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को रोकता है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 37 या फिर अनुच्छेद 24। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है वो आपका बाल श्रम को रोकता है, अर्थात बाल श्रम का निषेध करता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। और कैसा आपको लगा अटल प्रश्न पत्र आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अपने ज़िले और अपने प्रदेश का नाम आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। और जितने भी आपके वीडियोज उपलब्ध हैं आप उनको देखते रहिएगा। 2009 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को हमने एक प्लेलिस्ट में बना दिए हैं। वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के सभी प्रश्नों को पढ़ा दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।